मनोकामना पूर्ण होने पर दहकते अंगारों से नंगे पैर निकलते हैं श्रद्धालु। चार 400 वर्षों से श्रीदेव खंडेराव मेले का किया जा रहा है आयोजन। हर वर्ष दिसंबर माह में 10 दिन का लगता है मेला। जी हां, देवरी नगर में श्रीदेव खंडेराव जी के मंदिर में प्रतिवर्ष लगता है भव्य मेला, जहां पर मनोकामना पूर्ण होने पर आग के अंगारों से निकलते हैं श्रद्धालु। इसी क्रम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 18 दिसंबर दिन सोमवार को प्रथम दिवस 135 श्रद्धालु श्रीदेव खंडेराव मंदिर प्रांगण में दहकते अंगारों से नंगे पैर निकले। श्रद्धालुओं की मनौती पूर्ण होने पर आग के अंगारों के बीच से निकलते हैं। आइए जानते हैं कहां स्थित है श्रीदेव खंडेराव जी का मंदिर। सागर से दक्षिण में 65 किलोमीटर व नरसिंहपुर से उत्तर में 75 किलोमीटर दूरी पर सागर नरसिंहपुर मार्ग पर देवरी कला में स्थित है यह प्राचीन भव्य व ऐतिहासिक अलौकिक मंदिर। यहाँ प्रतिवर्ष अगहन शुक्ल में चंपा छठ से पूर्णिमा तक दिसंबर माह में मेला लगता है। इस दिव्य मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। यहाँ षष्ठी से पूर्णिमा तक भक्तगण अपनी मनोकामना पूरी होने पर नंगे पैर आग पर से चलते हैं। ये है कि खंडेराव जी की कृपा हम हमेशा सब पर बनी रहती है, इसलिए सब अपनी स्वेच्छा के अनुसार निकलते हैं। तो आपने की कोई मान्यता पूरी हुई? हाँ, सबकी होती है, मेरी भी होती है। क्या नाम है? साक्षी साल से निकल रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, तब पैरों में आँच भी नहीं आती। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है? मेरा तो फर्स्ट टाइम है, इससे पहले नहीं निकली पर अभी मन्नत जरूर मांगी है, अगर होगा तो मैं और अपने बेटे के लिए होगा। आइए जानते हैं श्रीदेव खंडेराव जी की कथा। खंडेराव मंदिर का इतिहास और महत्ता के अनुसार प्राचीन समय में मणिचूल पर्वत पर वहां की प्राकृतिक छटा से मुग्ध होकर ऋषि लोग परिवार सहित वहां वास कर हवन जप व पूजा कर अपनी तपस्या करते थे। इसी बीच वहां मणि व मल नामक 2 राक्षसों द्वारा उत्पात मचाकर यज्ञ देवी अपवित्र कर समस्त संतों को घोर यातना देना शुरू कर दिया। ऋषियों साधुओं के साथ अत्याचार किया। ऋषियों को गले में रस्सी बांधकर कूपों में डुबाया। इस प्रकार की अनेक यातनाएं ऋषियों को देकर तपस्या विध्वंस कर दी। इस प्रकार पंडित संतों ने देवराज इंद्र की शरण ली। वह सारा वृतांत देवराज को सुनाया। देवराज वृतांत सुनकर अत्यंत दुखी हुए, परंतु इन राक्षसों का वध करने में अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि ये दोनों राक्षस ब्रह्मा से वरदान प्राप्त हैं, अतः मैं इन्हें मारने वध करने में असमर्थ हूँ। हम और आप सब श्री हरि की शरण में जाकर सारा वृतांत सुनाएं, शायद वे अपनी सहायता कर सकें। अतः श्रीदेव ने यह अवतार धारण किया। राजसी वेश धारण कर घोड़े पर सवार हुए। उसके बाद मल से युद्ध कर उसका वध किया। तब उसके द्वारा वरदान मांगा गया कि मेरा नाम आपके साथ जुड़ना चाहिए ताकि मेरा नाम भी अमर रहे। इस प्रकार दोनों राक्षसों को दिए गए वरदान की पूर्ति हेतु श्री देवाधिदेव महादेव द्वारा राजसी वस्त्र, घोड़े की सवारी व गंगा पार्वती का इकट्ठा रूप मालसा आई के रूप में अपने साथ बैठाकर भक्तों का कल्याण करते हैं। महाराष्ट्र का देवता बुंदेलखंड में मणिचूल पर्वत महाराष्ट्र की सीमा पर होने से श्रीदेव उपासक महाराष्ट्र प्रांत में अधिक हैं। महाराष्ट्र में कुल देवता के रूप में पूज्य हैं। आग से निकलने की प्रथा भी मंदिर निर्माण के समकक्ष है। राजा यशवंत राव जी के इकलौते पुत्र युवराज किसी अज्ञात बीमारी से ग्रसित होकर मरणासन स्थिति में थे। तब राजा यशवंत राव जी द्वारा देव खंडेराव जी से प्रार्थना कर कहा गया कि आपका दिया हुआ यह पुत्र है, इसकी रक्षा करें। उसी रात राजा यशवंत राव जी पुनः श्री देव ने दर्शन देकर कहा कि तुम मेरे दर्शन में जाकर हल्दी के उल्टे हाथे लगाकर प्रार्थना करो। एक लंबे व चौड़े गड्ढे नाव की आकृति के में करीब 1 मन लकड़ी डालकर जलाकर विधि विधान से पूजा कर
ठीक दिन में 12 बजे नंगे पैर आग पर चलूंगा, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। श्रीदेवी ने उनकी प्रार्थना सुनी व राजा के पुत्र को ठीक किया। तब से यह प्रथा प्रारंभ है जो आज भी चली आ रही है। 10 दिन में करीब 1200 के आसपास श्रद्धालु नंगे पैर आग पर चलकर अपनी मनौती पूरी करते। देवरी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक सुनील जैन विगत 32 वर्षों से क्षेत्र की खुशहाली की मनोकामना को लेकर अग्निकुंड से निकल रहे हैं। सुनील जैन का कहना है कि मैं हर वर्ष क्षेत्र की खुशहाली एवं क्षेत्र के हर व्यक्ति की खुशहाली के लिए प्रतिवर्ष अग्निकुंड में से निकल रहा हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देव खंडेराव जी के मंदिर में ये मुझे लग रहा है शायद 32 या 33 इसमें से कुछ है। लगभग 32 साल तो मुझे हो गए यहाँ से निकलते हुए अंगारों पर से। और यहाँ पर बहुत सारे लोग, सबसे ज़्यादा तो यहाँ देखने मिलता है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या होती है। आज भी करीब 145 लोग यहाँ अंगारों पर से निकले हैं, तो उसमें 65% महिलाएं हैं और बाकी हमारे पुरुष थे। और सारे लोग अपनी मान्यताओं को लेकर निकलते हैं। और सागर जिले के अलावा सागर जिले के बाहर से करीब आज 35 से 40 लोग बाहर के भी निकले हैं। आप लंबे समय से निकलते हैं, क्या आपका उद्देश्य रहता है और क्या मान्यता है? जब देवरी से वर्ष 93 में मैं विधायक बना था, उसके पूर्व 2 साल पहले से यहाँ लोगों ने जब मुझसे कहा और हम खंडेराव जी के मंदिर आए, तो मुझे प्रेरणा मिली और हम अंगारों पर से निकले। तब से लगातार पहले ही दिन चंपा छठ के दिन हमेशा से निकलते आ रहे हैं। कभी भी हमने कोई नागा नहीं किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आश्चर्य की बात ये है कि कभी कभी तो मुझे महसूस ज़रूर हुआ कि कुछ ज़्यादा छाले वाले पड़ गए। एक आध बार क्योंकि वो अंगारों में लकड़ी जला के डाल देते हैं, तो एक आध बार कोई कील वगैरह थी, तब मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी, वो लग गई थी। लेकिन आज मैं पुनः निकला हूँ तो मैंने देखा बिल्कुल मालूम भी नहीं पड़ता और बड़े आराम से लोग निकल जाते हैं और अपनी मन्नत लेकर लोग निकलते हैं। यही हमारी मन्नत है कि इस प्रदेश में, हमारे देवरी में, सागर में और प्रदेश में, देश में खुशहाली और एक अच्छा भाईचारे का वातावरण है। आइए जानते हैं मंदिर की विशेषता। मंदिर के निर्माण की एक बड़ी ही अनोखी विशेषता है कि मंदिर में बने दक्षिण तरफ के ताक के सूर्य की रोशनी अगहन सुदी षष्ठी को ठीक 12 बजे पिंड पर पड़ती है, जो कि एक दर्शनीय है। पुजारी के अनुसार सन 1850 से वैद्य परिवार के पास मंदिर है, जो कि उनकी सेवा करते हैं। मंदिर प्रबंधक नारायण मल्हार वैद्य देव प्रधान की पुजारी हैं। पुजारी का कहना है कि मेले की परंपरा 400 वर्ष पुरानी है और लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है तब श्रद्धालु अंगारों में से निकलते हैं। पहले दिन 135 श्रद्धालु अंगारों में से निकले, जिसमें महिलाओं की सर्वाधिक संख्या थी। 135 की लगभग। क्या परंपरा है यहाँ? परंपरा ये है कि पहले आदमी अपनी मनौती करते हैं, संकल्प करते हैं, उसके बाद निकलते हैं जब उनका काम पूरा हो जाता है। कितने वर्षों से मेला? मंदिर के निर्माण से ही मेला शुरू हो गया था। राजा साहब का लड़का बीमार हुआ था, उनको स्वप्न दर्शन देके ये कहा गया था कि आप ऐसी बोलना करो, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो 1.25 हाथ गहरा, 1.25 हाथ चौड़ा, 3.5 हाथ लंबा नाव की आकृति का गड्ढा बनाएंगे, उसमें 1.25 मन लकड़ी डाल के ठीक 12 बजे लगने का राजा साहब का बच्चा ठीक हुआ। तब से ये बात। कितने वर्ष हो गए मेले की? 400 वर्ष से ज़्यादा। 192 वर्ष हमारे माने वैद्य परिवार के पास मंदिर की प्रबंधन, उनकी सेवा करने का अवसर 192 वर्ष। मनौती मांगना, बोलना, करना प्रथा है कि श्रीदेव मंदिर में हल्दी के उल्टे हाथ लगा अपनी मनोकामना कहे कार्य होने पर हाथ सीधे करना आवश्यक है। जो बोलना कि वह पूरा करे, नरियल बांधने की प्रथा है।